ये राजकुमारी जब सुबह उठती है तो सबसे पहले अपने चेहरे को मोतियों से धोती है। इससे उसकी त्वचा चिकनी और मुलायम हो जाती है। फिर राजकुमारी खुशी खुशी बाहर निकलती है और सुंदर दृश्य का आनंद लेते हुए आसमान की ओर उड़ते हुए कुछ पंछियों को देखती है। वह कुछ लोग रोजाना समुद्र से मोतियों को इकट्ठा करते थे। हालांकि जब राजकुमारी उन्हें देखती है तो उनमें उसका एक लवर दिखाई देता है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। राजकुमारी खुशी खुशी उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ी, लेकिन फिर शर्माते हुए पीछे देखा और फिर वह मुड़ी और चली गई क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण काम करना था। अब तक कबीले ने पहले ही मोतियों को एक साथ रख दिया था। तभी वहां की रानी बाहर आई। उसने मोतियों के ऊपर अपना हाथ फेरा और जल्द ही उसे सबसे अधिक शक्ति वाला मोती मिल गया, जिस कारण उसने अपने सेवकों से मोती राजकुमारी को देने के लिए कहा। इसके बाद राजकुमारी उस मोती को लेती है और अपने पालतू जानवर को खिला देती है, जो उस मोती को खाते ही कई मोतियों को अपने पीछे से निकाल देता है। सभी मोती एक छोटे कुएं में गिरते हैं जो तुरंत ऊर्जा पैदा कर जल्दी से पूरे ग्रह में फैल जाता है। यह इन लोगों की सामान्य लेकिन खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन तभी जब राजकुमारी आसमान की ओर देखती है, इस लड़के ने दरवाजे के हैंडल पर गरम आयरन टांग दिया और फिर उसने सीढ़ियों को मजबूत गोंद से ढक दिया और वहां 10 सेंटीमीटर की कील भी लगा दी। इसके बाद वह दरवाजे और बेसमेंट की सीढ़ियों पर ठंडा पानी डाल देता है। अब सब कुछ तैयार था और उसे वहां 2 बेवकूफ चोरों के दरवाजे पर आने का इंतजार था। तभी दोनों चोर वहां आते हैं और मेहमान होने का दिखावा करने लगते हैं, लेकिन लड़का तुरंत अपनी बंदूक बाहर निकालता है और उन पर गोली चला देता है। तभी एक चोर छोटे रास्ते से अंदर देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले लड़के ने एक गोली सीधे उसके माथे पर चला दिया। अब दोनों चोर अलग होने का फैसला करते हैं ताकि वे लड़के को सबक सिखा सके। पहला चोर पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और बिना देखे बर्फ से ढकी सीढ़ियों पर चढ़ गया। हालांकि वह फिर उठा और दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, उसका हाथ तुरंत जल गया और वह फिर से नीचे गिर गया। दूसरी तरफ माइक बेसमेंट से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी बुरी तरह से गिर जाता है। जैसे तैसे करके वह बेसमेंट में घुसने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही वह लाइट चालू करता है, यह जर्मन सैनिक कुएं से पानी भर रहा था, लेकिन अचानक कुएं में घात लगा रहे एक आदमी ने उस पर गोली चला दी, जिस कारण गोली की आवाज सुनते ही सभी जर्मन सैनिक तुरंत कुएं के पास इकट्ठा हो गए और उनमें से एक अधिकारी ने कुएं के अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया, लेकिन वह आदमी पहले ही एक खुफिया रास्ते से बाहर आ चुका था। इसके बाद वह अपने कमरे में गया और फिर से उन जर्मन सैनिकों को मारने के लिए उन पर घात लगाने लगा। सभी जर्मन सैनिक वहां से जाने वाले थे, लेकिन तभी उनमें से एक अधिकारी ने देखा कि मित्र राष्ट्र की सेनाएं यहाँ आ रही हैं, इसलिए वह तुरंत कुछ सैनिकों को बैकअप लेने के लिए भेजता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी पुल से गुजरती है, दोनों सैनिक पुल के साथ नीचे गिर जाते हैं। पता चला कि उस आदमी ने रात में पुल के नींव को कमजोर कर दिया था, क्योंकि वह किसी भी तरह से इन सैनिकों को यहाँ से भागने नहीं देना चाहता था। तभी एक सैनिक ने उसे देख लिया, इसलिए वह तुरंत मशीन गन की तरफ जाता है, लेकिन उस आदमी ने मौका रहते उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही सभी सैनिक उसके पास आ जाते हैं। वे उस आदमी पर गोली चलाते हैं, लेकिन वह इस बार भी वहाँ से भाग जाता है और गुप्त सुरंग में जाकर छिप जाता है। सैनिक उस आदमी का पीछा करते हुए उस सुरंग में घुस जाते हैं, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। यह रानी सुंदर दिखने के लिए सारी हदें पार कर देती है। सबसे पहले वह अपने चेहरे पर चमक लाने के लिए बहुत ही दुर्लभ